Hello children, today we'll start a new chapter which is Awesome Assam. This is your lesson 6. Awesome. Awesome आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा. Awesome, wonderful, wonderful Assam. Assam, you must know that it is one of the states of India and is situated in northeastern part of our country. So should we start? And you also try to read along with me. Assam is a state located in the northeastern part of India. असम एक राज्य है जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है. इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स. ये जो हिमालय का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है, उत्तर से लेके पूरब तक है. तो जो असम है वो क्योंकि पूर्व की तरफ स्थित है, तो जो हिमालय का नीचे फुट हिल्स मतलब हिमालय का या किसी भी पहाड़ी का नीचे का निचला हिस्सा, फुट मीन्स पैर होता है, तो नेचुरल सी बात है नीचे के हिस्से की बात हो रही है. और ये पूर्व की ओर है, इसलिए ये ईस्टर्न फुट हिल्स पे हिमालय के अगर आपको मैप याद हो तो उत्तर से जो फैलाव हम देखते हैं हिमालय का वो पूर्व तक है, तो उसमें नीचे की तरफ ये स्थित है असम. इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, विच टुगेदर विद असम आर नोन एज सेवन सिस्टर्स. इसका मतलब है कि जो असम है वो बीच में पड़ता है और चारों तरफ से घिरा हुआ है. जिन स्टेट से वो 6 और स्टेट्स हैं और असम को मिला के टोटल 7 होते हैं, और इनको हम 7 बहनें या 7 सिस्टर्स कहते हैं. तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखिए कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया जो हैं उनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय. इसके साथ साथ असम बीचों बीच स्थित है. फिर दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम. आपको पता होगा असम की राजधानी दिसपुर है. असम इज़ अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी. असम एक ऐसी भूमि है जो प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है. इट हैज़ ब्लू हिल्स. इसमें नीले पहाड़ हैं. पहाड़ नीले नहीं होते हैं लेकिन दूर से ये नीले दिखाई देते हैं. डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल हैं. विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, जिसमें बहुत प्रकार की, डाइवर्स मतलब वेराइटी ऑफ, फ्लोरा एंड फोना है. फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे तरह तरह के, और फोना मीन्स तरह तरह के जीव जंतु हैं. बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और फर्टाइल वैलीज मतलब उपजाऊ घाटियाँ हैं. जहाँ पे नदी होगी वहाँ की भूमि उपजाऊ ही होती है, इसलिए यहाँ पे भी जो घाटियाँ हैं वो बहुत उपजाऊ हैं. असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट. दुनिया में केवल भारत की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में जो असम है वो सबसे ज़्यादा चाय पैदा करने वाला राज्य है. द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लोज थ्रू असम. जो महान ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम से ही होके बहती है. ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, पता होगा आपको. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर. कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है. ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय. राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी आर चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट. कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं यहाँ पे? चावल है, राइस, फ्रूट्स फल होते हैं, जूट जिसके बोरे वगैरह बनते हैं, जूट, शुगर केन मीन्स आपका गन्ना, एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब कृषि उत्पाद. कृषि में जो उत्पादन होता है उनमें मुख्यतः इन फसलों का उत्पादन होता है. द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी. असम जो राज्य है ये भारत में जितनी भी चाय की पैदावार है उसका करीब 50% असम में होता है, मतलब आधा. भारत में जितने भी चाय का प्रोडक्शन होता है उसमें आधा चाय का प्रोडक्शन असम करता है. द स्टेट इज़ ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो राज्य है वो प्राकृतिक संसाधन संपन्न भी है. प्राकृतिक संसाधन कैसे संपन्न है? इसमें सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन. यहाँ पे क्या क्या मिलता है? ये भारत के हर राज्य में नहीं मिलता, आपको पता होना चाहिए. ऑयल कहीं भी इजीली नहीं मिलता है. ज़्यादातर खाड़ी देशों से हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, लेकिन असम एक ऐसा राज्य है जहाँ से हमें ऑयल, पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, गैस, कोल यानी कोयला, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर जिससे बाद में बन के फिर मार्बल बनता है, ये सब चीज़ें असम में मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन परिपूर्ण राज्य है.
द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक pottery and terracotta work, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving, and wood craft are some major sources of self-employment for the people of Assam. अब यहाँ के लोग कृषि के अलावा और क्या क्या करते हैं? ट्रेडिशनल क्राफ्ट मतलब जो पारंपरिक इनका क्राफ्ट है वो क्या क्या है? पॉटरी, बर्तन बनाने की कला है, एंड टेराकोटा वर्क, ये मिट्टी का एक प्रकार होता है, लाल होता है टेराकोटा वर्क, लाल कलर की मिट्टी उस ऊपर से पेंट करते हैं रेड, उसको टेराकोटा वर्क कहते हैं. आप लोगों ने बहुत देखा, अगर ध्यान दिया हो दूरदर्शन पे अक्सर करके इसका प्रसारण करते हैं. ब्रास क्राफ्ट, ब्रास की चीज़ें बनाना, ज्वेलरी मेकिंग मतलब कि गहने बनाना, और बैम्बू क्राफ्ट मतलब बांस का क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, सिल्क और सूती कपड़े का बुनना यहाँ पे ये प्रमुख व्यवसाय हैं. और वुड क्राफ्ट, यहाँ पे बांस भी बहुत होता है, मेनली बांस का क्राफ्ट यहाँ बहुत होता है. यहाँ पे वुड दिया है यानी लकड़ी का क्राफ्ट यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है. आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जो लोग अपना खुद का काम करते हैं, स्वरोजगार के जो साधन हैं वो हैं ये सब फॉर द पीपल ऑफ असम, असम के लोगों के लिए. कृषि के अलावा ये कुछ चीज़ें और हैं. फिर अब इनकी संस्कृति में और आता है, असम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर नेशनल पार्क्स. यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी हैं. नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज वो जगह हैं जहाँ पे जीवों, जो वन्य जीव हैं, जो जंगली जीव हैं, उनको वहीं संरक्षित कर देते हैं. जंगल ही होता है, उसको सीमा में घेर दिया जाता है और जंगली जानवर वहाँ फ्री होकर रहते हैं, जू की तरह पिंजरे में नहीं रहते. असम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स, जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है असम. अ नेशनल पार्क इज़ अ लार्जर एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड. नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय पार्क है वो जंगल का एक बहुत बड़ा इलाका होता है. द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क, इनकी जो देख रेख है वो सरकार करती है. द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो बहुत फेमस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसमें मेनली जो है यहाँ का आकर्षण है राइनोसोरस. यहाँ पे मुख्य तौर से जो गैंडे होते हैं वो पाए जाते हैं. Elephants, leopards and Indian bisons are some of the animals you can see in काजीरंगा. अच्छा, राइनोसोरस के अलावा आप यहाँ पे हाथी देख सकते हैं, चीते देख सकते हैं, और जो भैंसे की एक प्रजाति है बाइसन, इसमें लंबे लंबे बाल होते हैं, इंडियन बाइसन्स, ये कुछ कॉमन जानवर हैं जो आप काजीरंगा में देख सकते हैं. यू कैन गो इन एन ओपन जीप, आप खुली जीप में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, और अ मिनी बस या किसी छोटी बस में जा सकते हैं इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स. आप इन साधनों से जंगल के अंदर जाकर इन जंगली जानवरों को देख सकते हैं. इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल. अगर आप चाहते हैं तो आप हाथी की पीठ पर भी बैठकर सैर कर सकते हैं. द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया और एसमीज़. जो असम के लोग हैं इनकी भाषा असमिया है, हिंदी में इसको असमिया कहते हैं और इंग्लिश में इसको एसमीज़ कहते हैं. असम इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. ये जो असम है वो त्योहारों की भी एक भूमि है. बिहू इज़ अ फेमस असमीज़ फेस्टिवल. बिहू जो है वो कुछ जाने माने त्योहारों में से एक है. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल के महीने में बिहू मनाया जाता है. पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस. हर धर्म के लोग इसमें भाग लेते हैं. द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ. ये जो त्योहार है इसको मनाते हैं लोग करीब करीब पूरे महीने तक. यंग मैन एंड वीमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस. जो जवान औरत और मर्द हैं वो जो गोल्ड कलर के यानी सुनहरे कलर के सिल्क के ड्रेसेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, और जो डांस उस समय वो करते हैं त्योहार पे उसको हम बिहू डांस कहते हैं. बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू. नाव की रेस भी होती है बिहू फेस्टिवल में. मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस. बहुत सी टीम्स इन रेसेस में पार्ट लेती हैं, भाग लेती हैं.
एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स। और बहुत से दर्शक जो हैं, लोग हैं, वो नदी के किनारों से खड़े होकर इनको देखते हैं। तो ये है आपका चैप्टर, आप इसको पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछें और खुद रीडिंग करने की कोशिश करें।